जय श्री राधे। आज मैं आपके सामने एक बड़ी महत्वपूर्ण बातें करने के लिए आया हूं, क्योंकि मेरी कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही। फिर भी आपने देखा होगा आजकल हमारे YouTube पर, फेसबुक पर अनेकों कथावाचकों का प्रोग्राम आता है। हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, और आप लोग भी सुनते होंगे, देखते होंगे। हमारे देश में इन कथावाचकों के ही द्वारा कुछ उत्दंडताएं पैदा हो रही हैं, जो समाज में एक विद्वेष पैदा करती है। लेकिन मैं सबके लिए नहीं कह सकता। कुछ ऐसे हैं सिर्फ अपने को विद्वान बनने के लिए दूसरे के विचारों को, दूसरे के धर्मों को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। अपने को बड़ा और दूसरे को नीचा दिखाने का एक तरह का एक चलन सा बन गया है। जबकि हमारे ऋषियों, महर्षियों, धर्माचार्यों के द्वारा अनेकों प्रकार की भ्रांतियों को मिटाने के लिए हमारे वेद, शास्त्रों, पुराणों का उन्होंने गठन किया। उसके द्वारा हमको अनेक प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा समझाने की कोशिश की। लेकिन कुछ ऐसे विद्वान निकले हैं जो हमारे शास्त्रों पर, वेदों पर, पुराणों पर, धर्म ग्रंथों पर उंगली ही नहीं उठाते, बल्कि उसको पतन की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, उसको गिराने की कोशिश करते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों को झूठा करने, सिद्ध करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनको इतना भी नहीं पता कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए अपने निज अनुभवों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। हमको ये पता नहीं था कि दूध में घी होता है, घी चाहिए तो घी कैसे निकाला जाता है। ये हमारे बुजुर्गों ने हमको उस दूध से मक्खन निकालने की क्रिया बताई, और उसी के अनुसार हम उस कार्य को करके, जैसे दूध में से मक्खन निकालते हैं, उसी प्रकार हमारे ऋषियों ने धर्म शास्त्रों में अपने जीवन के अनुभवों का मंथन करके जो हमको निष्कर्ष निचोड़ करके दिया है, हमें उसका पालन करना चाहिए, न कि उनको मिथ्या समझ करके छोड़ देना चाहिए। और छोड़ना ही नहीं, छोड़ दे तो भी अच्छा है, कोई दिक्कतदारी नहीं, लेकिन उसको अपमानित करते हैं। कितनों के मुंह से सुना। हमारे देवताओं पर बड़ी बड़ी कठिन होती है। गणेश जी पर भी उंगली उठाई जा रही है कि मनुष्य शरीर के ऊपर हाथी का सिर कैसे रख दिया गया। 4 भुजा वाले ब्रह्मा के ऊपर 10 भुजा वाली माता के ऊपर कैसे 10 भुजाएं हो सकती है? पैदा कैसे हो सकती है 10 भुजाओं को लेकर? ब्रह्मा के 4 मुख कैसे हो सकते हैं? भगवान के 4 हाथ कैसे हो सकते हैं? अरे रावण के तो 10 शीश। आपने देखा होगा श्री भागवत में अनेकों प्रकार की आपको पुराणों में कथाएं मिलती हैं।
लेकिन उसका निष्कर्ष आप लोग नहीं जानते। 4 भुजाओं, 4 मुख, 10 मुख, 10 भुजाएं, इसका क्या मतलब है? सत्यता को जानने के लिए अनुभव की जरूरत पड़ती है। जो अपने जीवन का निज अनुभव होता है वह किसी को बताया नहीं जा सकता, शब्दों से बखान नहीं हो सकता, स्वर व्यंजनों का वाणी का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। तो उस सत्यता को कैसे बताएं, कैसे समझाएं? केवल उसको समझाने के लिए ही हमारे ऋषियों ने अपने अनुभव को जैसे करके दृष्टांत के द्वारा बताया और समझाया और चिन्ह दिए। लेकिन आपकी छोटी बुद्धि है, उसको समझने के लिए बहुत कुछ अध्ययन की जरूरत पड़ती है। आपकी तेरी बुद्धि नहीं है जो इसको आसानी से समझ सको। शास्त्रों की भाषा, वेदों की भाषा को हर कोई नहीं समझता, लेकिन हमारे ऋषियों ने समझाया। हम लोग चर्चा सत्य की करते हैं, लेकिन दृष्टांत तो असत्य से दिया जाता है ना। संसार से उसका उदाहरण दिया जाता है। जैसे आपने खट्टा खाया, खट्टे खाने का अनुभव आपको है। अगर उसे खट्टे की कोई पूछे कैसा खट्टा है तो आप बता नहीं सकते। आप जैसा करके बता सकते हैं कि जैसे आम खट्टा है, नींबू खट्टा है इत्यादि। मीठे का आपने अनुभव किया, जो उसका स्वाद था उसको आप बखान नहीं कर सकते। जो अपने अनुभव का विषय, उसका आनंद अपने आप में होता है, लेकिन समझाने के लिए जैसे करके बताते हैं। जैसे गुड़ मीठा, शहद मीठा, चीनी मीठी, ऐसे ही हमारे शास्त्रों में, पुराणों में जैसे करके समझाने की कोशिश की। ब्रह्मा के 4 मुख, मतलब समझते हो? ब्रह्मा के 4 मुख का क्या मतलब है? हमारे मनु स्मृति में बताया कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। चारों वर्णों को एक दृष्टि से देखना, उनमें कोई भेद नहीं होता। हम अपनी बुद्धि से भेद कर ले वो अलग बात है, करते रहेंगे हम तो, हमें तो आदत है भेद करने की। ब्राह्मण सबसे ऊंचा, क्षत्रिय शूद्र सबसे नीचा, ऐसा नहीं है। मनु स्मृति में ये नहीं कहा कि शूद्र सबसे नीचा है। मनु स्मृति में तो साफ कहा, श्रीमद् भागवत में भी कहा है कि शूद्र जो है वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि ये जो धर्म है वो शूद्रों के जिम्मे आया है। धर्म की स्थापना शूद्र से होती है। शूद्र को सबसे ऊंचा माना गया है। पैरों को शूद्र कहा ना। अगर जिसके पैर कमजोर है तो ये ऊपर वाले वर्ण किस काम के? जा सकता नहीं, चल सकता नहीं, फिर सकता नहीं, क्या करेगा ये? अगर ये पैर आपके मजबूत है, जिनको शूद्र कहते हैं, तो ये पैरों के ऊपर पूरा शरीर खड़ा है। और तो ज्यादा मैं क्या कहूं, पूजा किसकी करते हैं? चरण वंदना किसकी करते हैं? वंदना चरणों की होती है ना, चरण स्पर्श होते हैं ना, भगवान के चरणों की रज चाहिए ना। और रज पैरों की बताते हैं, चरणों की रज। पूजा किसकी हुई? शूद्र की हुई ना। भुजाओं की पूजा नहीं होती, ब्राह्मण के सिर मस्तक से पूजा नहीं होती, पेट की पूजा नहीं होती, पूजा चरणों की होती है। इसलिए शूद्र कभी नीचा नहीं है।
मनुस्मृति में चारों वर्णों को बराबर बताया है। और ये ब्रह्मा की सृष्टि के ये चारों वर्ण हैं। चारों वर्णों को एक दृष्टि से देखने का काम ब्रह्मा जी कैसे ले, उनके चार मुख दिए। भगवान जब अवतार लेकर के आते हैं ना, तो उन्हें कोई विशेषता होती है। अगर उनके साथ में कोई विशेषता नहीं होगी तो कौन मानेगा कि भगवान भी है या आए। इसलिए उनको चार हाथ वाला बताया, क्योंकि कुछ विचित्रताएं होती है, कुछ चिन्ह लेकर के आते हैं। इसलिए चार भुजाओं से प्रकट होने के लिए कहा है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, 10 भुजा नहीं हो सकती, 4 भुजा नहीं हो सकती। अपवाद जरूर है कि जब उंगली हमारी 20 होती है ना, हाथ पैरों की मिला करके, लेकिन इसमें भी छंगा हो जाता है। ये दोनों की 10 नहीं होती, 12 हो जाती है। पैरों की जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। लेकिन यह भुजा पूरे की बात है। ये एक शक्ति के प्रतीक होते हैं। 10 भुजाओं का तो ये नहीं है। 10 दिशाओं से हमारी रक्षा करने वाली शक्ति, इसलिए उसको एक चिन्ह दे दिया है कि माता के 10। माता एक शक्ति स्वरूप है, माता को शक्ति माना है। शेर की सवारी बताते हैं ना, शेर से ज्यादा शक्तिशाली किसी को नहीं मानते। कोई शेर पर सवारी थोड़ा होती है। जो शेर के ऊपर सवारी करे तो कितनी बड़ी शक्ति है, वो शक्ति स्वरूपा होती है। उसको माता कहते हैं, इसको 10 हाथ के बता दिया है। 10 दिशाओं से रक्षा करते हैं। आप तो 4 दिशाओं का पता है, 10 दिशा भी नहीं जानते। बातें दुनिया भर की करने से कोई लाभ नहीं होता। रावण के 10 शीशों की बात आती है। अरे उनके ज्ञान के पीछे आती है। 4 वेद 6 शास्त्रों के ज्ञाता थी, इसलिए उनको 10 आनंद भी कहा। अपनी बुद्धि का उपयोग करिए तो शास्त्रों के अनुसार करिए, अपने मन मुताबिक मत करिए। ऐसे ऐसे कथावाचक चले आते, पता है नहीं, पढ़े नहीं, लिखे नहीं, वेद का ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, पुराण का भी देखा नहीं, केवल पाखंडबाजी करते हैं बैठ करके टीवियों पर। कथावाचक बनकर के बैठ गए, इतने भुंडे शब्दों का प्रयोग करते कथा में बात करके। मैं देखता हूं, अगर मैं भेजूंगा आपको वीडियो तो पता चल जाएगी। बैठ करके व्यास गद्दी पर भटकते हैं, मुंह भटकाते हैं, सैन चलाते हैं। भाषा का उपयोग देखा है, कितनी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और अपने आप को ज्ञानी और कथाभाषक बनते हैं। जिसको अपनी वाणी पर भी संयम नहीं है, वो क्या कथा करेगा? मंदिर में जाते हो ना, देखा होगा शिव परिवार में शिव के गले में सर्प होते, सवारी ना दिया है। माता की सिंह सवारी है, गणेश जी की चूहा है, कार्तिक की मयूर है। समझते हो इसका मतलब क्या? कि अभी ज्ञान लिया है, इन चीजों से ज्ञान मिलता है। आप जानते हो शत्रु और चूहे का बैर होता है। सर्प कभी चूहे को नहीं छोड़ता, और मोर का और सर्प का बैर होता है। सिंह और बैल का आपस में विरोध होता है, लेकिन एक दूसरे के शत्रु होते हुए पूरे परिवार में एक साथ में रहते हैं। वो उनसे शिक्षा सीखिए। परिवार में रह करके शत्रुता किससे करोगे? पिता की पुत्र से नहीं बनती, पति की पत्नी से नहीं बनती, भाई की भाई से नहीं बनती, देवरानी जेठानी की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती। घर में 4 प्राणी होते हैं, वो भी आपस में ठीक नहीं रहते, वो भी अलग अलग करके चलते हैं। अरे सीखो, ये प्रतीक है, चिन्ह है, हमको कैसे जीवन जीना है। सिर्फ परिवार से सीखिए।
एक दूसरे के शत्रुता भाव रखने वाले भी वहां बैठ करके एक परिवार में रहते हैं तो वो प्यार से रहते हैं, ये सीखो। शत्रु भाव को छोड़ करके प्यार से रहना सीखो। भाई भाई से प्यार नहीं करना। शास्त्रों पर उंगली उठाओगे, अपनी बुद्धि पर उंगली उठाइए, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती। कुत्सित बुद्धि के हो, मंद बुद्धि के हो, सोच ही नहीं सकते। मंदिरों में जाकर के दर्शन करते हो ना, अपनी पत्नियों के साथ में खड़े दिखाई देंगे आपको। से पार्वती देख लीजिए, राधा कृष्ण देख लीजिए, सीता राम को देख लीजिए, विष्णु लक्ष्मी को देख लीजिए। कभी सीखा वो अपने प्यार से कैसे रहते हैं? आप मियां बीवी प्यार से रहते हो क्या पति पत्नी? हनुमान जी के ऊपर बहुत कुछ उठती है बातें। अरे वो सेवक और अपने स्वामी का एक प्रतीक है। हनुमान जी भगवान श्री राम के सेवक थे। सेवक का स्थान कहां होता है? चरणों में। मंदिरों में देखा होगा हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों में बैठे हैं, हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से। दास कैसे होते हैं? दास उसी को कहते हैं, सेवक उसी को कहते हैं। लेकिन मालिक कौन होता है? जो चरणों में बैठता है, उसकी नजर हमेशा अपने दास की तरफ रहती है। मेरा दास किसी परिस्थिति में ये कैसे है कैसे नहीं है, उसका ध्यान रखना यह स्वामी का कर्तव्य होता है। स्वामी सेवक को नहीं समझता, सेवक स्वामी को नहीं समझता। ये हमारे प्रतीक है, ये चिन्ह है। आप जाओगे मंदिरों में, कुछ शिक्षा मिलेगी आपको, लेकिन वो आप नहीं ले सकते। विरोधी जानते हो, लक्ष्मी पैर दबाती है, विष्णु भगवान के मंदिर में मिलते हैं ना। पत्नी का फर्ज है अपने पति की सेवा। क्या करती है पत्नी? सबके लिए नहीं कहता, पर मैं सब एक जैसी नहीं होती। जब उंगली एक जैसी नहीं है, एक दूसरे को मार रहे हैं, मरवा रहे हैं। शास्त्रों से सीखना चाहिए। ये हमारे सांकेतिक चीज होती है। ये शास्त्र हमको आपको सिखाते हैं, किसी चीज को सांकेत देते हैं तृष्णा रूप से। ऐसा नहीं है कि जो आपको बताया कि 10 हाथ है तो 10 ही हाथ होंगे, उसका कुछ मतलब होता है। जितनी भी कथाएं होती है, जितने भी पुराण होते हैं, उनके अंदर की कथाएं होती है, कुछ रहस्य होता है। जानते हो रहस्यों को? हर चीज के अंदर कोई ना कोई रहस्य होता है। उनके रहस्यों को विद्वान लोग जानते हैं, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा, जिन्होंने अपने गुरुओं से शरणागति लेकर के गुरुओं से शिक्षा पाई। किताब खोल करके, शास्त्र खोल करके, पता भी नहीं है किसी को। तो ये जितने भी कथा बाचे बैठे, उनको पूछो शास्त्र 6 कौन से होते हैं? 18 पुराणों की गिनती बता दें वो। कोई ज्ञान नहीं है। लेकर के कथा बाचे बन के बैठ के बस दुनिया को पागल समझ के धंधा बना रखा है। भगवान की कथाओं का कहना धंधा नहीं होता, धर्म होता है। धर्म कहने वाले धंधा कभी नहीं करते। धंधा वो करते हैं जो व्यापारी होते हैं, जिसका देना लेना होता है। ये व्यापारी है जितने भी आपको कथा वाचक मिलने, इतने लाख लूंगा, इतने लाख लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कभी कथावाचक नहीं हो सकते। ये अपने पैसा कमाने का धंधा बना करके बैठे हैं। ऐसे धंधों से, ऐसे पाखंडियों से आप लोगों को बचना चाहिए। बन गए कथावाचक, पढ़े नहीं लिखे, और शास्त्रों पर उंगली उठाते हैं। माता के 10 हाथ कैसे हो गए, गणेश जी के ये कैसे हो गया, उसका ये कैसे हो गया, वो भांग क्यों पीता है, वो क्यों पीता है, तुम कैसे पीते हो? उनकी विशेषता पर ध्यान दीजिए। तुम उनकी बराबरी कर सकते हो? क्या है तुम में बराबरी करने का? किस चीज की बराबरी कर सकते हो तुम? मैं ये बार बार कहता हूं, जितने भी पाखंडी हैं, पाखंडियों से बचो। अगर तुम्हारी सामर्थ्य है इनको रोकने की तो इनको रोको,
अगर रोकने की सामर्थ्य नहीं है तो इनका सुनना बंद कर दीजिए, मत जाइए इनके राह। हमारे शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का दिन प्रतिदिन अपमान, हमारे अपने धर्म का पतन, अपने को ऊंचा समझते हैं और शास्त्रों पुराणों को नीचा। एक धर्म दूसरे धर्म को गिराने में लग रहा है। कोई भी धर्म हो, धर्म सब समान होते हैं, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे क्रिश्चियनों का हो, चाहे सिखों का हो, कोई भी हो, सर्व धर्म समान होते हैं। समान कभी विरोध नहीं करता धर्म कभी किसी का। ये जितने भी धर्म है ये जीने की पद्धति है, ये हमको जीना सिखाते हैं। क्या करें? रामायण में सही लिखा तुलसीदास जी की चौपाई ने, 60 सुध रही सत्संगत पाई, पार्श पर्श कुदात सुहाई। 60 तो हम उसको संभाल सकते हैं। जब लोहे को पार्श सोना बना सकते हैं तो 60 को हम आदमी बना सकते हैं शास्त्रों के द्वारा। लेकिन उनका क्या करें? मूर्ख हृदय ने चेत, गुरु मिले वृक्ष सब, फूलई फलई न बेत। अगर अमृत वर्षा करेगा तो फूल पे, बेत में कभी फल फूल नहीं आ सकते। इन मूर्खों को नहीं समझा सकता कोई। इन मूर्खों के लिए आप जानते हो क्या है? इनका इलाज उन्हीं तरीके से होना चाहिए। बेड़ा करके रख दिया इन व्यापारियों ने। भगवान की कथाओं का, शास्त्रों का इनका धंधा बना करके। जो भी ये पैसा मांगते हो, किसी से भी कथा नहीं करानी चाहिए। ये व्यापारी हैं, धन कमाने के लिए। आप तो ये मरेंगे लेकर तुमको लेकर के डूब जाएंगे। कोई हो कथावाचक, ये कोई कथावाचक नहीं। अगर कोई धन लेकर के कथा करता है तो तय कर लेते, इतने रुपए चाहिए, इतने रुपए चाहिए। अरे और कोई व्यापार कर लो ना, शास्त्रों का व्यापार को करते हो? भागवत के कथावाचक व्यापार करने को बैठे। पता है भागवत में क्या लिखा है? कि भागवत चार्य जो भागवत कथा करता है उसके लक्षण क्या होते हैं? सुखदेव जी के द्वारा कथा को सुनते ही और सुनाई जाती है। पता है आपको? निर्विकारी थे सुखदेव जी, एक लंगोटी धारण करने वाले। क्या आप लोग ऐसे हैं सेंट लगा करके बैठते हैं? अब तो एक सिस्टम और चला, वो कलंगी रख लेते हैं सिर पर, जैसे शादी करने जा रहा हो। इनको यही नहीं पता कलंगी हमारे धर्म में है ही नहीं। हमारे धर्म में मुकुट है, कलंगी नहीं है। जटा है, चोटी है, कलंगी नहीं है। ये कलंगी देश के राजा की बात है। ज्यादा मुगल समारामन जितने भी मुगल थे ये अपने ऊपर इनको कलंगी रखते थे। बैठ गए कथा बादशाह, कोई कलंगी सिर पर दर्दी टोपी, शादी करने जा रहा है क्या? या भगवान की कथा कर रहा है? भगवान की कथा वो कर सकता है जिसके अंदर कोई लालच नहीं हो, निर्विकारी हो, इच्छा कोई भी ना हो। मिल जाएगा जो कुछ मिलेगा प्रारब्ध का, तो अपना कार्य करिए। जो तुमसे कथा कर रहा है वो जानता है कि हमको उसको क्या देना क्या नहीं देना। जाकर के बैठ जाते हैं नौकर बन करके, इतने रुपए चाहिए तय करते हैं, वो नौकर होते हैं। मिस्त्री के लिए जाइए तो मिस्त्री तय करता है कि कितने रुपए दोगे मेरे को, इतने लूंगा मैं। मजदूरी तय करता है, मजदूर होगा वो मजदूरी तय करेगा। क्या आप कथा बांचने के लिए मजदूर हो तो मजदूरी करने जाते हो कथा बांचने को? शास्त्रों पर उंगली, धर्माचार्यों पर उंगली उठाते हो, अवगुण देखते हो। क्या कभी अपने अवगुणों को देखा? तुम्हें क्या गुण है? चलिए, कहने के लिए बहुत कुछ है, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है।
इतने बड़े वीडियो की जरूरत नहीं थी। फिर मिलूंगा, कमेंट करके बताना अगर मैंने कोई गलत कहा हो तो, और गलत लगा हो तो मेरे पास आ जाना। फोन नंबर है मेरे वीडियो पे। इस वीडियो को सब्सक्राइब करके जगह जगह फैलाइए। इन पाखंडी कथा वाचकों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है मजबूरी में। इन पाखंडियों का पर्दाफाश करिए। गद्दी पर बैठ करके मटकते हैं, सैन मटकाते हैं, भोले भाली जनता को पागल समझ करके ये, और फिर ये बदतमीजी करते हैं ऊपर से। इनके आचरण, व्यवहार, चरित्र सब गंदे होते हैं। आ जाइए मेरे पास, मैं समझा दूंगा एक एक चीज का अर्थ। और ये शास्त्र पर उंगली उठाना बंद कर दीजिए। उंगली उठाओ पाखंडियों पर उठाओ, जो पाखंड रचा करके शास्त्रों की बदनामी करते हैं, पुराणों भेदों की बदनाम करते हैं। मैंने यहां तक देखा कि हमारे शंकराचार्य जी को, जो वो धर्म के ठेकेदार हैं हमारे, उन पर भी आप अपशब्द यूज करते हो। इतने पढ़े लिखे हो गए तुम लोग, जो शंकराचार्य जी पर भी उंगली उठा सकते हो। एक शब्द का अर्थ नहीं बता सकते तुम लोग। पाखंडी करने वाले पाखंड रचाते हो। तरह तरह के कपड़ा पहन लिए, माथे को ऐसे रंग लेते हो, न जाने कौन बन करके चले आए। बर्खास्त कर रखा है, बेड़ा गर्क कर दिया शास्त्रों का, कथाओं का भी, विद्वानों का अपमान। आज के जमाने में पाखंडियों की पूजा होती है, विद्वानों को तो कोई पूछता भी नहीं। चलिए फिर मिलूंगा। इस वीडियो को शेयर करिए, जगह जगह सबको बताइए। मेरी बात कोई गलत हो तो कमेंट करके मुझे भी बताइए, मैं भी अपने को सुधारूंगा अगर कहीं गलती होगी तो। जय श्री राधे।